मोहम्मद नवाज का जो डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है, आप क्या समझते हैं? क्या वजह है? किसका फेलियर है? इंडिविजुअल है या सिस्टम का है? नहीं, देखें, इसमें पीसीबी तो वक्तन फ़वक्तन जो है ना, ये कोर्सेज़ करवाता था इनको अवेयरनेस के, ताकि इनको पता चले कि डोप टेस्ट कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ से बचना है, जो भी चीज़ आपने खानी है आपका टीम डॉक्टर साथ होता है। फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक डॉक्टर मौजूद होता है, वो आपको गाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। अलबत्ता ये जो थी, क्रिकेट वेबसाइट ने सबसे पहले खबर दी कि आईसीसी ने पीसीबी को आगाह किया है कि वर्ल्ड कप T20 जो भारत और श्रीलंका में खेला गया था, जहाँ पाकिस्तान के तमाम मैच श्रीलंका में थे, वहाँ पर सैंपल लिया गया था मोहम्मद नवाज़ का, और उसकी रिपोर्ट जो है वो अभी आई कि उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इस पे पीसीबी तहकीकात करेगा। हमारे सोर्सेज बताते हैं जब तक पीसीबी की तहकीकात मुकम्मल नहीं होती और उस वक्त तक वो खेल सकते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से आपको याद होगा कि मोहम्मद नवाज़ खेलते हैं वो वर्ल्ड कप में, और फिर PSL की तरफ से भी उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी। लेकिन इसमें होता यह है कि आईसीसी का एंटी डोपिंग जो कमीशन है वो जब सैंपल लेता है तो एक सैंपल का वो टेस्ट करते हैं, एक्रीडेटेड लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, एक सैंपल उनके पास होता है। अगर प्लेयर इनकार करता है कि मैंने ये चीज़ नहीं ली तो फिर इसका दोबारा टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन एक मुश्किल ज़रूर है मोहम्मद नवाज़ के लिए। लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो पिछले चंद सालों से पीसीबी ने अवेयरनेस के लेक्चर जो है बहुत कम किए, और प्लेयर्स को शायद इतना इल्म ना होगा, लेकिन मोहम्मद नवाज़ ने जितनी क्रिकेट खेली है उनको तो इल्म होना चाहिए कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। बाज़ औक़ात ये होता है कि प्लेयर जो होता है वो ऐसी मेडिसिन यूज़ करता है ला इल्मी में, और किसी नज़ला ज़ुकाम बुखार की वजह से जिसका टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है। बहरहाल एक अच्छी खबर नहीं है मोहम्मद नवाज़ के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के भी लिए, क्योंकि बहुत ही अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा हुआ है। क्योंकि बहुत पहले बताया गया था कि आईसीसी अब जो है ये क्रिकेट मैचों में भी ये शुरू करने लगी है, और रैंडम टेस्ट होता है किसी भी प्लेयर पे जिसका चाहे उनका डोपिंग बोर्ड जो है वो उस वक्त यूरिन सैंपल ले लेता है, जिसको पैक करके फिर ये टेस्ट करवाया जाता है। सही। सलीम साहब, क्या लगता है अगर रिज़ल्ट कंफर्म होता है और अब तक जो सामने आ रहा है कि पॉजिटिव है, अगर ऐसा ही रहता है तो क्या लगता है आईसीसी के रूल्स के हवाले से अगर हम देखें उनकी तरफ से कितनी सख्त सज़ाएं जो एक्सपेक्ट की जा सकती है? आईसीसी ने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामला बता दिया, सारा रिपोर्ट्स वगैरह भी भेज दी हैं, और माजी में भी इस तरह के काफ़ी सारे केसेस आ चुके हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो समझते ही नहीं है, गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। अब ये कोई बच्चे थोड़ी हैं कि इनको बताया जाए कि ये काम करो ये काम ना करो। ये तो सबको पता होना चाहिए ना कि जी क्या आपको करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना। मुझे पता है कि मुझे चरस के सट्टे नहीं लगाने, शराब नहीं पीनी, ये सब तो मैं बच के रहे। और जब ख़ास तौर पे आप ऐसी बड़ी चीज़ पर जाएंगे जहाँ पर आप एक बड़े अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि जी क्या कर रहे हैं आप, ये क्या नहीं कर रहे। वर्ल्ड कप जैसा इवेंट हो रहा है और उसमें यही होता है कि जब आपका टेस्ट लिया जाता है आपको पता होता है ये बात, तो एहतियात तो करनी चाहिए थी ना। देखिए, मुझे याद है एक पाकिस्तान के बड़े अच्छे ओपनर हैं, मैं उनका नाम लूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे मुझसे बड़े, लेकिन आप लोग पहचान जाएंगे, वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं जल्दी। उनका डोप टेस्ट आया, मैंने खबर दी, बहुत वो चिड़े उन्होंने जो मौके से इख्तियार किया था वो कहा था कि बेगम की दवाई खा ली थी। ऐसे ऐसे रेडिकुलस तो बहाने ये लोग बना रहे होते हैं। अभी भी कोई इस तरह की चीज़ आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है, हर तरफ ये खबर आ रही है। और गैर मुल्की मीडिया ने, एक क्रिकेट वेबसाइट ने, एक गोरा उनका जो साफ़ी है उसने ये न्यूज़ ब्रेक की, वो भी इस वजह से कि इंग्लैंड में इनको जाना था खेलने के लिए नवाज़ को, लेकिन वहाँ पर उनको बैन कर दिया इंग्लैंड ने कि जी हमारे टूर्नामेंट नहीं खेल सकेंगे वो, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो सही नहीं आया। एक जो ड्रग यूज़ करने के लिए जो तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल होती है इसमें। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें क्या करता है, लेकिन मुझे कोई इतने अच्छे इशारे मिल नहीं रहे। मुझे लगता है कि शायद थोड़े अरसे के लिए बैन वगैरह करना पड़े इनको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और हो सकता है कि अगर गैर मुल्की मीडिया ये खबर सामने लेके नहीं आता तो ये मामला भी दब जाता, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जैसी एक्टिविटीज़ में शामिल हुए हैं जो उनको नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और ये जितने भी आप लेक्चर दे दें, जो भी कर लें, कोई नहीं पड़ता, ये अपने ऊपर है, इनको खुद सोचना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हर प्लेयर की, इसके साथ साथ एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए। जैसे जाहिद साहब ने जिक्र किया कि इस पर लेक्चर्स बहुत कम हो रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जो इस वक्त मैच चल रहा है उसके हवाले से अगर हम डिस्कस करें, और यूसुफ अंजुम हमारे साथ इस वक्त लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम से मौजूद हैं। यूसुफ, बताइएगा मैच के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? 93 रन बनाए पेशावर ज़ल्मी ने और अभी एक आउट हुआ है, 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो रहा है, क्या लग रहा है?
बिल्कुल, अब हिफ्जा 90 चाहिए उनको 55 बॉलों पर, और जिस तरह की ये पिच है, जिस तरह हमने कल भी कहा था कि वही बिल्कुल उस तरह की विकेट है जिस पर कल भी मैच खेला गया था। और विकेट बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा आपको टर्न दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा बॉल की मूवमेंट पेसर की जानिब से दिखाई नहीं देगी। अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम विकेटें अपने हाथ में रखेगी तो फिर उसके लिए मैच जितना इतना मुश्किल नहीं होगा। वो क्या अभी तक उनके जब 94 पर 3 विकेटें गिर चुकी हैं, और जो मेन फैक्टर था हमारा जिस पर सबकी नज़रें थी, बाबर आजम, आज सिर्फ वो 19 गेंदों पर 25 रन बनाने में कामयाब हुए। अब मेंडिस हमेशा की तरह इस बार फिर वो दीवार बने हुए हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, और कराची किंग को उन्हें आउट करना ज़रूरी होगा अगर उन्हें मैच में जीतना है। तो मजबूरी तौर पर इस वो के अब अगर फिगर आउट देखें तो लगता है कि जैसे कि कराची किंग की पोजीशन मजबूत नज़र आती है, लेकिन जिस तरह की पिचेस यहाँ पर बनाई जाती हैं कज़ाफी स्टेडियम की, वो बैटिंग फ्रेंडली हमेशा होती हैं, और इसलिए अब अगर विकेट अगर हाथ में रखते हैं तो फिर मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी के लिए जीत हासिल करना आसान होगा। दूसरी जानब कराची किंग को अपनी कामयाबी के लिए मुतवातर विकेटें लेना पड़ेगी, हर एक दो ओवर के बाद उनको अगर विकेट दरकार होगी तो देकर उनके लिए मामला इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा मैच जीतने के हवाले से। सही। मुफाज, जैसे यूसुफ भी कह रहे हैं कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, यहाँ पर सीधी विकेट है, फिर आपको क्या लगता है जो 182 रन्स बनाए गए, 9 विकेटें गई कराची किंग्स की, ये एक अच्छा टोटल है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, मतलब इससे मज़ीद अच्छा हो सकता था? बिल्कुल हिफ्जा, मज़ीद अच्छा हो सकता था, फाइटिंग टोटल है, लेकिन 200 प्लस होता तो ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होते, क्योंकि अब जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की टीम कंफर्टेबली आपको पता है चेस की तरफ जा रही है, खुशहाल मेंडिस अच्छी फॉर्म में है, कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करें, आपको पता है पिछले तीनों मैचेस में उनकी हाफ सेंचुरी, और अभी भी उनकी बैटिंग लाइन काफ़ी बड़ी है। अब्दुल समद की भी बात करें, बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में मुझे याद है उन्होंने 42 रन बनाए थे और 5 ज़बरदस्त छक्के लगाए थे, तो एक कंप्लीट पैकेज है। फरहान यूसुफ अंडर 19 टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद की अगर हम बात करें, वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। और जहाँ तक कराची के टारगेट की बात है, जैसन रॉय ने बहुत कमाल खेला, आज प्रॉपर क्रिकेटिंग स्टॉक्स हमें नज़र आए हैं। इसके अलावा इंग्लिश क्रिकेट उन्हें बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपने जोन में तमाम शॉट्स खेली हैं। इसके अलावा हम बात करें, डेविड वार्नर की कमी महसूस होती रही है, आज उस तरह उनका बैट नहीं चल सका, लेकिन बड़े खिलाड़ी का टीम में आना बहुत बड़ी बात होती है, इम्पैक्ट ज़रूर डालते हैं, और कैप्टन भी हैं वो, आपको पता है कि उनकी कैप्टनसी में कभी हमें फ्लॉस नज़र नहीं आए। मोइन अली अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन उस तरह कैप्टनसी में और बैटिंग में बहुत फ़र्क होता है। रिजा हेंड्रिक्स की बात करते हैं, पिछले मैच में उनकी हाफ सेंचुरी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, वो भी आज उस तरह बल्ला नहीं अपना चला सके। और आज़म खान के बारे में तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वो लीग प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको कई दफ़ा मौके मिल चुके हैं, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हम बात करें, वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे तीनों मैचेस में, लेकिन उन्होंने आज जो 35 रन बनाए हैं उसका एक टीम को सहारा हुआ है, तो एक फाइटिंग टोटल इसको कह सकते हैं। लेकिन अब कंफर्टेबली पेशावर की टीम नज़र आ रही है हमें कि वो जा रही है, और अली रज़ा की आज तारीफ बनती है जिस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल हैट्रिक किया उन्होंने, और वो पेशावर को इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है।